आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें गिवन फिगर को रिकॉग्नाइज करके इसकी करेक्ट लेबलिंग करनी है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें LS दिया हुआ है या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया हुआ है एक फ्लावर का, जिसमें हम पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन उसके स्टिग्मा पर देख सकते हैं। अब अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एम्ब्रियो सैक नाम का हमारे पास एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स में फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। और उसके स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो 7 सेल्स हमें इस एम्ब्रियो सैक के अंदर मिलते हैं, लेकिन 8 न्यूक्लियस मिलते हैं। तो हमारे पास ये एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट, और इसमें मेनली 2 पोल्स हमें मिलेंगे। अब अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन देखें फ्लावर्स के अंदर तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं हमें दिखाया हुआ है, इसको हम कार्पल का नाम देते हैं और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं और ये पोलन ग्रेन्स की लैंडिंग के लिए प्लेटफॉर्म होता है। फिर बीच की जो इलोंगेटेड ट्यूब है इसको हम कहते हैं स्टाइल, और जो बेसल बल्ज्ड पार्ट है नीचे का जो हिस्सा है वो होता है ओवरी। इस ओवरी में प्लेसेंटा नाम का एक कुशन लाइक टिश्यू प्रेजेंट होता है और इस प्लेसेंटा में अरेंज रहते हैं ओव्यूल्स, और इन्हीं ओव्यूल्स में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। तो एम्ब्रियो सैक का अगर स्ट्रक्चर देखें इसमें 2 पोल्स होते हैं, एक तरफ एक ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग को माइक्रोपाइल का हम नाम देते हैं, और जहाँ पर ये ओपनिंग प्रेजेंट है इसको हम माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं एम्ब्रियो सैक का, जबकि इसके ऑपोजिट एंड को हम चलाजल पोल या चलाजा कहते हैं। यहाँ पर हमें 3 सेल्स मिलते हैं जिनको एंटीपोडल सेल्स का नाम दिया जाता है, और बीच में जो बड़ा सा सेल होता है इसको हम एम्ब्रियो सैक का सेंट्रल सेल कहते हैं, और इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। फिर अगर माइक्रोपाइलर एंड पे देखें तो हमें एग अपरेटस मिलेगा, जिसमें इस तरह से 2 सेल्स के ऊपर एग या हमारा फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है। इन दोनों सेल्स को हम कहेंगे सिनर्जिड सेल्स, और इनके ऊपर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा एग प्रेजेंट है। तो गिवन फिगर में भी इस तरह से हम यहाँ पर बीच में एम्ब्रियो सैक देख सकते हैं। ऊपर यहाँ पर स्टिग्मा है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स जब गिरी तो ये जर्मिनेट हो गई। जब कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स किसी स्टिग्मा पर गिरती हैं तो इन्हें रिकॉग्नाइज करके एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पर देख सकते हैं हम कि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई पोलन ग्रेन्स की जर्मिनेशन के बाद। और स्टाइल के थ्रू जब ये पोलन ट्यूब ग्रो करती है तो इसी की हेल्प से पोलन ग्रेन्स के जो कंटेंट्स हैं यानी मेल गैमीट्स हैं वो एम्ब्रियो सैक तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से पोलन ट्यूब ऐसे स्टाइल के थ्रू ट्रैवल करके एम्ब्रियो सैक तक पहुँच रही है। और यहाँ पर एम्ब्रियो सैक का किस तरह से स्ट्रक्चर होता है ये तो हमने देख ही लिया था। ऊपर की तरफ जो 3 सेल्स हमारे प्रेजेंट है यानी A है वो हम देख सकते हैं हमारे एंटीपोडल सेल्स होंगे, तो A हमारा एंटीपोडल सेल होना चाहिए लेबलिंग। बीच में हमारा सेंट्रल सेल होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं पोलर न्यूक्लियाई नाम के, तो B लेबलिंग हमारी पोलर न्यूक्लियाई हो जाएगी। फिर नीचे की तरफ हमारा एग अपरेटस होता है जिसमें सिनर्जिड सेल्स नाम के सेल्स के ऊपर फीमेल गैमीट या हमारा एग प्रेजेंट होगा, तो C हमारा यहाँ पर एग हो गया और नीचे जो इसके हैं वो सिनर्जिड सेल्स हो गए। तो ABCD कौन से स्ट्रक्चर हो गए हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर? एंटीपोडल सेल्स, फिर हमारे सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई, फिर हमारा एग, और फाइनली हमारे सिनर्जिड सेल्स। तो ये करेक्टली लेबल्ड है गिवन ऑप्शंस में से किस में? ऑप्शन डी में, हमारे फ्लावर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जहां हम पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट देख रहे हैं, एम्ब्रियो सैक के पार्ट्स को करेक्टली लेबल किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।